हम भगवान के द्वारा विस्तृत किए हुए अपने स्वरूप को, भगवान ने अपने स्वरूप को, हम उसे नहीं देखना चाहते। हम अपनी चाह वाली वस्तु चाहते हैं। जो चाह करोगे हरि उसी रूप में आपको। जैसे आप जब किसी महापुरुष का प्रभाव सुनते हैं तो लगता है ऐसा कैसे हो सकता है। तो आपको बताएं, ये सब कुछ भगवान बने हुए। जीव ही तन्मय होकर वो सोचता है, जितनी तन्मय कि अब इसकी जगह ये होना चाहिए। तो भगवान ये था माम प्रपद्यन्ते तास्ततयो भजाम्यहम्। भगवान उसी समय उसी रूप का त्याग करके वो रूप धारण कर लेते जो वो संकल्प किया। अब आपको दिखाई दे रहा है अभी तो माइक रखा था और अभी यहां अमुक वस्तु आ गई, ये तो बड़ा चमत्कार। ये चमत्कार नहीं है, ये तन्मयता है। आप में कौन सी सिद्धि है, लेकिन आप जो चाह रहे हैं भगवान वही रूप रख रहे हैं। बहुत सुंदर बात है, ये शायद आप समझ पाए। जैसे बालक खिलौना चाहता है तो माता पिता यद्यपि उसे गोद में बैठालना चाहते हैं पर हटकर उसे खिलौना दे देते हैं। ऐसे ही परम दयालु भगवान यद्यपि अपने को प्रदान करने के लिए तुम्हें मानव जन्म दिया, पर तुम्हें खिलौना चाहिए विविध प्रकार के खेल खेलने के लिए, तो उन्हीं खिलौनों के रूप में श्री भगवान आ जाते हैं। आज तुम जिनसे जो बर्ताव कर रहे हो सीधे भगवान से कर रहे हो, किसी और से नहीं कर रहे। अगर हमारे अंदर चाह मिट जाए तो भगवान कभी भी भोग और वस्तु के रूप में तुम्हारे सामने नहीं, बनावटी रूप नहीं धारण करेंगे, सच्चिदानंद रूप से प्रकाशित हो जाएंगे। गोस्वामी जी ने इसी बात को दोहे में कहा, जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासु उर शोराउर निज गेह। जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए उसके हृदय में निरंतर भगवान का वास होता है, गुप्त रूप से नहीं, प्रकट रूप से। तो जिधर देखता है उसे जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। भगवान बड़े कृपालु हैं। जो भगवान पर श्रद्धा रखते हैं वो तो कृपा का अनुभव करते हैं, पर जो भगवान की निंदा करते हैं भगवान उन पर वैसे ही कृपा करते हैं जैसे श्रद्धा रखने वाले पर कृपा करते हैं। जीव का दुर्भाग्य है कि वो भगवान के आकर्षण से रहित होकर के भोगों के आकर्षण में है। तो भगवान भोग रूप बन करके हैं, क्योंकि जब वासुदेवा सर्वम सिद्धांत है वैसे परम सत्य सिद्धांत। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। जीव का दुर्भाग्य है कि वो इच्छा कर रहा है, अगर इच्छा भोगों की त्याग दे तो अभी सब भगवान ही भगवान बने हुए ये अनुभव में आ जाए, सच्ची बात, और वो जीवन मुक्त हो जाए। भगवान में आकर्षण भगवत भाव से हो जाए तो यही भगवान बने हुए अनुभव में आ जाएगा। जब भगवान में आकर्षण भोग भाव से हो रहा है तो भगवान भोग रूप से आ रहे हैं, व्यक्ति रूप से आ रहे हैं, पदार्थ रूप से आ रहे हैं। राग द्वेष की वृत्ति तो भगवान में राग द्वेष की वृत्ति हम कर रहे हैं। ये भगवान ही है चराचर जगत। जब भक्त भगवान की तन्मयता में भूल जाता है सब कुछ, तो भगवान सब कुछ भूल करके वैसा ही प्यार उससे करते हैं। जैसे विदुरानी जी भगवान के आकर्षण में भूल गई तो भगवान भी विदुरानी के प्रेम आकर्षण में भूल गए। विदुरानी जी छिलका खवा रहे हैं, भगवान छिलका पा रहे हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्ततयो भजाम्यहम्। आस्तिक से आस्तिक व्यक्ति पर जैसे भगवान स्नेह कृपा दुलार करते हैं, ऐसे नास्तिक से नास्तिक पर भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि नास्तिक भस्म हो जाएगा, वो पृथ्वी में ही रहेगा, वायु उसको मिलेगी, आकाश उसको अवकाश देगा। ये सब भगवान की व्यवस्था। कितने कृपालु हैं।
अगर जीव शरीराभिमानी ना होकर के भगवान के आकर्षण में आ जाए तो अभी उसको परमानंद की प्राप्ति हो जाए। ये जो सत्संग हो रहा है आकर्षण पैदा करता है भगवान की तरफ। जब भगवान ने बताया मुझे जिस भाव से स्वीकार किया जाता है मैं उसी भाव से उसके अनुभव में आता हूं। ये था माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। ध्यान रखना, आज आप पुत्र भाव, पत्नी भाव, संसार भाव, तो भगवान ये अनुभव करा रहे हैं संसार भाव। और अभी ये भाव अंदर से निकल जाए, भजन और सत्संग के प्रभाव से भगवत भाव आ जाए, तो तुम पत्नी में देखोगे मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण, तुम पुत्र में देखोगे मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण। जैसे नामदेव जी ने कुत्ते में देखा भगवान विट्ठल, भूत में देखा भगवान विट्ठल। तो ये क्यों ऐसे करुणा में भगवान का लोग आश्रय क्यों नहीं ले पा रहे? जब भगवान इतने कृपालु हैं कि नास्तिक से नास्तिक पर भी कृपा करते हैं, तो लोग भगवान का भजन क्यों नहीं करते? अनन्य क्यों नहीं हो जाते भगवान श्री कृष्ण के? निरंतर भगवान श्री कृष्ण की आराधना क्यों नहीं करते? क्यों भटक रहे हैं? जब इतने कृपालु भगवान हैं तो सब कोई क्यों नहीं भजन करता? तो भगवान उत्तर दे रहे स्वयं, कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इहि देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजः। ये चाह भटका रही है, ध्यान रखना। कांक्षन्ता, कामना, चाह। बस ध्यान दीजिए, परमार्थ भगवत स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप माया। ब्रह्म स्वरूप माया के मार्ग में चल रहे हैं, इसकी पहचान चाह। एक शब्द में, अभी आप माया के मार्ग में हैं, पहचान चाह। किसकी? भोगों की, शरीर सुख की, नाना प्रकार के लौकिक चाह। तो आप माया पथ के पथिक हैं। कांक्षन्ता, आकांक्षा। परमार्थ का पथिक चाह, दोनों में चाह। चाह श्री भगवान के भजन की, चाह भगवान के दर्शन की, चाह संसार से मुक्त हो जाने की, चाह प्रिया प्रीतम की श्रीअंग सेवा की। दोनों में चाह है, ध्यान रखना। एक चाह परम दुर्लभ परमार्थ की, और एक चाह जिसमें अनंत जीव फंसे हुए प्रवाहित होते चले जा रहे हैं। उसी की बात भगवान कह रहे कि मेरी शरण में क्यों नहीं हो पाता? मैं इतना करुणा में हूं फिर भी मेरी शरण में क्यों नहीं हो पाता? कांक्षन्ता कर्मणाम सिद्धिम यजन्ते हि देवताः। ये कामना करके सोचते हैं कि ये कर्म कर लूं तो मुझे ये सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, ये फल प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए वो देवताओं की आराधना करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से जल्दी फल मिल जाएगा, सिद्धि मिल जाएगी, ऐसा उनको भाव है। इसलिए मेरी शरण में नहीं होते। भाव कांक्षन्ता कर्मणाम सिद्धिम यजन्ति देवताः। मनुष्य में करने की शक्ति है, ध्यान रखना। यही प्रभु का नहीं होने देती। बड़ा सूक्ष्म विषय है ये, अगर समझ पाओ। कुछ बातें होती जो एकदम हृदय पर शब्द नहीं मिलता।